उसी समय ब्रह्मा के सीधे हाथ से स्वयंभू मनु और बाम अंग से शतरूपा हुए। स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनके भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, नप ओ तान पाद प्रिय जासु, तान पाद प्रिय जासु, ध्रुव हरि भगत भयो सूत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सूत तासु, लघु सूत नाम प्रिय व्रत ताहि, लघु सूत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, वेद पुराण प्रशंसा स्वयंभू मनु से सृष्टि उत्पन्न हुई। सबसे पहला सृष्टि का मानव कौन है? स्वयंभू मनु। और स्त्री सबसे पहली कौन है? शतरूपा। यहां से सृष्टि प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम ऋषि से? स्वयंभू मनु तो क्षत्रिय थे और करदम ऋषि ब्राह्मण थे, ये ऐसा कैसे संयोग हो गया? श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, करदम ऋषि बड़े धर्मात्मा थे। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक भगवान आदि नारायण की बहुत बड़ी तपस्या की, और जब भगवान दर्शन देने पधारे तो बोले, प्रभु आप सबके मन की जानते हो, मेरा मन बार बार इंद्रियों की ओर भटकता है, बार बार इंद्रियां भोगों की ओर जाती हैं, मन इंद्रियों में रमता है, मन की लगाम इंद्रियों पर नहीं है। इसलिए महाराज पहले मैं विषया भोग की निवृत्ति करके फिर आपके भजन में लग जाऊं। इसलिए एक काम करो प्रभु, आपसे क्या छुपाव, अब मेरा एक कन्या से विवाह करा दीजिए। भगवान बोले बस, बोले बस यही चाह रहा। भगवान वरदान देने लगे, तो प्रभु और कृपा करो। तो बोले आपके यहां मैं पुत्र बन के आऊंगा, तेरे यहां मैं पुत्र के रूप में आऊंगा। यांत आत्मव्रतम वीर्य नवदा प्रसविष्यति, वीरे त्वदीये ऋषय आध्यास्यन्त जनात्मनः। हे करदम ऋषि, जब आपके 9 कन्या हो जाएं, उसके बाद मेरा प्रादुर्भाव होगा, तब मैं आपके यहां में आऊंगा। करदम ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले एक बात और बता दो, जब आपने इतना ही बता ही दिया है तो विवाह होगा किससे? बोले मनु महाराज आपके यहाँ आज से 2 दिन के पश्चात अपनी कन्या को लेकर आएंगे, आपका विवाह उनसे ही होगा। भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हुए।
देव ऋषि नारद मनु के पास पहुंचे। बोले मनु, आपको कन्याओं का विवाह नहीं करना क्या? बोले कन्या का विवाह तो मुझे करना ही है। जब घर में बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो माता पिताओं की नींद भी उड़ने लगती है। और कन्या के दान के समय, कन्यादान के समय कितना भी कठोर दिल हो मां पिता का, उस समय सब पसीज ही जाते हैं। सीता जी का जब कन्यादान महाराज विदेहराज जनक कर रहे थे, और वशिष्ठ सदानंद कहते हैं राम के चरणों को आपको धोना है, तो आंखों से इतने अश्रुपात होने लगे, भूल गए रहे कहावत परम विरागी। महाराज जनक जैसे बैरागी ज्ञानी भी उस समय भूल जाया करते। मनु महाराज ने कहा महाराज मुझे विवाह करना है, तो नारद जी ने कहा कर्दम ऋषि के साथ अपनी एक पुत्री का विवाह कर दो। विवाह के लिए विचार करने लगे। कर्दम ऋषि के पास महाराज मनु पहुंचते हैं देवहूति को लेकर। जैसे ही देवहूति मनु महाराज के साथ गई, कर्दम ऋषि अपने आश्रम पर बैठे थे। बोले आइए महाराज। पहले ऋषि मुनि संत महात्मा भी ऐसे योग्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए खड़े हो जाया करते थे, उनका सम्मान किया करते थे। बोले आपका आगमन मेरे आश्रम पर मंगलकारी है, कैसे पधारे? पता तो सब है। बोले आपका आना मेरे यहां कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा मेरी कन्या बड़ी हो गई है, मैं सोच रहा हूं उसका विवाह आपके साथ कर दूं। तो कहां तो कर्दम ऋषि विवाह के लिए भगवान से वरदान मांगते हैं, और कहां मनु महाराज को देखकर कहते हैं देखिए मैं ज्यादा घर गृहस्थी में पड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो गृहस्थी में तब तक ही रह सकता हूं जब तक इसको कोई संतान नहीं हो। मनु महाराज ने कहा देखिए हम तो विवाह कर देंगे, फिर आपके गृहस्थ दाम्पत्य जीवन का भार आपका अपने ऊपर है, क्योंकि किसी का भाग्य कोई बदल नहीं सकता है। एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, बेटी की शादी भी बहुत बड़े घर में की। समय चलते चलते व्यापार में ऐसा नुकसान पड़ा कि दामाद और पुत्री गरीब हो गए। अब उनके पास बड़ा धन रहा उनके पास। तो सास ससुर अपने दामाद की ऐसी स्थिति देखकर विचार करते हैं कि क्यों ना हमें इनको कुछ धन दे देना चाहिए, फिर से खड़ा कर देना चाहिए। तो लड़की की मां रोज अपने पति से कहती थी इतना पैसा है अपने पास, थोड़ा दे नहीं सकते हो? उस व्यक्ति को लगा मेरे देने से यदि कोई धनवान हो जाए तो मैं बहुत आदमियों को धनवान कर दूं। अरे सुख दुख तो ये भगवान के अपने बनाए हुए हैं, हानि लाभ जीवन मरण इसके चक्र को कोई बदल नहीं सकता है। बोले नहीं, इतना पैसा है आपके पास। पत्नी पति से कहती है आपको लोभ बहुत सताता है। बोले नहीं, लोभ नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। तो बोले मैं तो दूंगा नहीं, तो तुम देख लेना देना चाहो तो। वैसे ये ठीक नहीं है, किसी के देने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। पत्नी ने सोचा पति देंगे नहीं, सेठ जी देंगे नहीं, क्यों ना मैं ही अपने दामाद को बेटी को कुछ दे दूं। घर में हलवाइयों को बुलाया, बोले बना दो 10-15 किलो लड्डू। और वो लड्डू जब बनने लगे तो बोले इनमें बीच में सोने की असरफियां रखो, सोने की मोहर रखो। वैसे दूंगी तो देने नहीं देंगे, और बेटी को कुछ नेक के नाम पर मिठाई दे दूंगी तो पता भी नहीं पड़ेगा। उसने इतने लड्डू बनवाए और उनमें सोने के सिक्के रख रख कर सबको बदवा कर रख दिया। बेटी और दामाद जब आए तो उनने क्या किया कि उन लड्डुओं को अपनी बेटी को दिया। बेटी ये इतने लड्डू मैंने तेरे नेक के लिए बनवाए हैं, इसको तू अपनी ससुराल ले जाना। वो लेके उसने सारे लड्डू जो हैं ठीक है ले जाएंगे। अब उसका जो दामाद था उसके मन में आया इतनी दूर यहां से घर से लेकर तो यहां तक आए और तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया भी क्या, ये केवल लड्डू दे दिए।
और इतना वजन के लड्डू दे दिए, यहाँ से घर तक लेके जाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। उसने कहा एक काम करता हूँ, रास्ते में कोई हलवाई हो ना तो उससे बात करके लड्डू उसे ही दे देता हूँ। और वो उस लड्डुओं को लेकर एक हलवाई के पास पहुंचा कि ये बहुत से लड्डू मेरे पास हैं, बिल्कुल एकदम ताजी बने हुए हैं, आप इनको ले सकते हो। उसने कहा ले तो लूंगा लेकिन कीमत कम दूंगा। बोले ले लो, वैसे भी वजन बहुत ज्यादा है, मैं कहां लेके जाऊंगा। और उसने क्या किया कि उन लड्डुओं को हलवाई को बेच दिया। हलवाई अपनी दुकान पर लगाकर बैठा हुआ था। इधर उनके जो ससुर जी थे, उनने सोचा आज हमारी बेटी घर पर आ रही है तो उनके लिए क्यों ना नेक को देने के लिए लड्डू ले चलो। तो जिसने वो लड्डू जिसके घर से गए थे, उसने वो सारे लड्डू हलवाई से कहा जितने लड्डू है सब बांध दो, आज हमारी बेटी आ रही है, हमें मिठाई देनी पड़ेगी। यहाँ बिल्कुल लड्डू, आपके बड़े लड्डू अच्छे लग रहे हैं, ले जाते हैं। वो लड्डू वापस घर में आ गए और जैसी उसकी पत्नी ने एक लड्डू खाने की सोची, उसमें सोने के सिक्के निकले। अरे बोले ये लड्डू तो हमारे ही पास आ गए। तब उसने सारा वृत्तांत बताया। बोले ये लड्डू मैंने अपनी पुत्री को देना चाहा। आप सही कहते हो, किसी के देने लेने से करने से कभी किसी का भविष्य परिवर्तित नहीं हो सकता। यदि भविष्य परिवर्तित हो जाता तो वशिष्ठ जी भरत से कभी कहते नहीं कि भरत ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। लाभ हानि ये तो चलती रहती। तो कर्दम ऋषि जब कहते तो मनु महाराज ने कहा देखिए महाराज, हमें तो बेटी का विवाह करना है और कन्या के भाग्य को कोई नहीं जान सकता। ऐसे हजारों हजारों उदाहरण हैं कि बेटी का विवाह गरीब घर में कर दिया और मानो वो बहुत बड़े आदमी हो गए। और कभी कभी ऐसा होता है बेटी का विवाह बहुत बड़े घर में कर दिया और फिर स्थिति खराब हो गई। बोले महाराज ये तो आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में है, आपको सोचना। मनु महाराज जी विवाह करके चले गए। कर्दम ऋषि भगवान के ऐसे भक्त थे, बैठे बैठे समाधि में विलीन होने लगे। बहुत समय जब व्यतीत हुआ तो कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने आश्रम को भव्य बनाकर ऐसे विमान का निर्माण किया जो मन की गति से चलने लगा। और वो विमान क्या था, उसमें देवहूति और कर्दम ऋषि बहुत समय तक घूमते रहे उस विमान में। तब कर्दम ऋषि को 9 कन्याएं कर्दम ऋषि के यहाँ हुई। कर्दम ऋषि को मन में लगा कि मैं इतने समय तक भोग और विषयों में भटकता रहा, अब मुझे वैराग्य लेना चाहिए। कमंडल उठाकर चलने लगे। ध्यान आया, नारायण भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहां स्वयं अवतार लेके आऊंगा। कमंडल रख दिया। ऐसे शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र में, शुभ मुहूर्त में कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय हो। भगवान बड़े सुंदर हैं। ठाकुर जी की आंख भी बड़ी सुंदर है, जिससे भगवान का एक बार मिलना हो जाता है ना तो उसका मन भगवान में ही रम जाया करता है। जो भगवान का हो जाए। यहाँ भगवान स्वयं कर्दम के यहाँ पधारे हैं। दुनिया भगवान को ढूंढने जाया करती है, जिसके यहाँ स्वयं भगवान आ जाएं, उसके भाग्य की तो कहना ही क्या है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। जय हो।
सभी ताली सेवा करते हुए। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी।